प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बनारस में मौजूद हैं। नॉमिनेशन सेंटर के अंदर कुछ देर पहले पहुंचे। मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी बनारस से लाइव हैं। अरविंद, तस्वीरें दिखाएं और बताएं सब कुछ। राजू, देखिए तस्वीरें हमें जिलाधिकारी कार्यालय के सामने से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गेट बंद है, पुलिस जो है इंतजार कर रही है, एसपीजी की जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं और वो भी मैं आपको रोकना चाहूंगा। लाइव तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त अपने प्रस्तावकों के साथ मौजूद हैं। अरविंद, ये लाइव तस्वीरें दिखाएं, फिर आपके पास लौटते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावक एक एक करके सभी प्रस्तावक प्रधानमंत्री के साथ हैं। निर्वाचन अधिकारी इस वक्त प्रधानमंत्री के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त बातचीत भी कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सारे दिए गए दस्तावेज, सारे सेट की जांच इस दौरान की जाती है। उसके बाद इन दस्तावेजों को निर्वाचन अधिकारी स्वीकार करते हैं। और प्रधानमंत्री, देखिए तस्वीरें, आप देखिए थोड़ी देर के लिए। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी के सामने अपने दस्तावेज, अपने नामांकन पर्चे को दाखिल। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गलियारे में दिखाई पड़ रहे हैं, हंसते हुए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पीछे, उनके साथ बाकी प्रस्तावक, एसपीजी के लोग। और ये वो तस्वीरें हैं जो अंदर जाने के बाद रिकॉर्ड हुई, अब दाखिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उस कमरे में जहां पर उन्होंने अपने नामांकन पत्र को देना। और ये देखिए तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ और प्रस्तावक भी उनके साथ इस वक्त बने हुए हैं। हम तस्वीरें थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की बाहर निकलने की भी आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के इस खास प्रयोजक जिसमें नामांकन पर्चा उन्हें दाखिल करना है, खास मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त कहते हैं इसको, दोपहर के ठीक 12:04 इस वक्त हो रहे हैं। जो तस्वीरें हैं ये 2-3 मिनट पहले की तस्वीरें हैं। तो ठीक दोपहर में, मध्याह्न में प्रधानमंत्री ने अपने नामांकन पर्चे को निर्वाचन अधिकारी के हाथ में दिया है। अरविंद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, इन तस्वीरों के साथ आप बाहर क्या कुछ चल रहा है वो बताएं। राजू, मैं आपको बता दूं कि बाहर लोग जो है प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे सामने, मैं दीपक को कहूंगा, सामने बहुत सारे लोग जो है भगवा कपड़े पे पगड़ी बांधे हुए खड़े हैं, टोपी लगाए हुए खड़े हुए हैं और वो अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। ये जनता है, आप देख रहे हैं कि सूरज जो है इसमें एकदम सर पे, आसमान पे, हमारे सर के ऊपर है। तेज धूप है लेकिन पब्लिक जो है खड़ी है और यही है प्रधानमंत्री का कनेक्ट। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जब से 2014 से बनारस को अपने संसदीय क्षेत्र के लिए चुना है, तब से चीजें जो है बनारस में बदलना शुरू हो गई हैं। जनता के साथ जो उनका शुरुआती कनेक्ट था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और इस बार प्रधानमंत्री ने जो एक्स पे पोस्ट किया, कल का जो रोड शो था, उस रोड शो के बाद जब प्रधानमंत्री ने एक्स पे पोस्ट किया, उन्होंने कहा पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने ये कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। तो आपने देखा कि आज सुबह जब वो गंगा, पहले स्नान की चर्चा हो रही थी, लेकिन आज गंगा सप्तशती है जिसका बहुत महत्व है, बहुत गंगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो है गंगा सप्तशती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विधि विधान से माँ गंगा की पूजा की, उसको भी दुनिया ने देखा। और आपने देखा कि किस तरीके से दूध के साथ, दही के साथ, शहद के साथ स्नान कराया गया, माँ गंगा को फूल जो है अर्पित किया गया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये बाकायदा विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद देश के प्रधानमंत्री बाबा काल भैरव के दरबार में गए, काशी के कोतवाल को उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया।
और उसके बाद जो है देश के प्रधानमंत्री नमो घाट पर उतरे। नमो घाट जो कि सबसे खास घाट है, और मैं आपको बता दूं कि इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ पे जल, थल और वायु तीनों के जरिए पहुंचा जा सकता है, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। इसके पहले बनारस ने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था, और मैं समझता हूं कि पूरे देश में ऐसा कोई घाट नहीं होगा जहां पे आप जो है हेलीकॉप्टर से अरविंद, मैं इन तस्वीरों के साथ थोड़ी देर के लिए आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि तस्वीरें दिखा रहे हैं हम इस वक्त। प्रधानमंत्री के साथ प्रस्तावक मौजूद है, पंडित गणेश्वर शास्त्री प्रधानमंत्री के साथ यहां पर मौजूद हैं। ये पंडित गणेश्वर शास्त्री वही हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी शुभ मुहूर्त निकाला था। बैजनाथ पटेल उनके साथ मौजूद है, ओबीसी समाज से हैं। लालचंद कुशवाहा ओबीसी समाज से हैं। संजय सोनकर दलित समाज से हैं। वो प्रधानमंत्री के प्रस्तावक के तौर पर यहां पर मौजूद है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको लगातार इस वक्त यहां दिखाई दे रहे होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी जब तक अरविंद प्रधानमंत्री बाहर नहीं आते, आज का बनारस में उनका क्या क्या कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री और क्या कुछ करने वाले हैं? राजू, देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पर अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, दाखिल करने के बाद जो है कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जो बूथ पे काम करने वाले लोग हैं। और मैं समझता हूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी चुनाव के लिए, किसी भी नेता के लिए, वो है अपने बूथ का चुनाव को संयोजित करना और उस बूथ को जीतना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां से जाएंगे तो वो बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, और उनको जो है उत्साहित करेंगे, उनको ऊर्जा से लबालब करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये जो ऊर्जा है, 1 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, सबसे आखिरी चरण में जो है बनारस में चुनाव है, उस चुनाव के दौरान ये ऊर्जा जो प्रधानमंत्री के द्वारा आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में दी जाएगी, वो बहुत काम आएगी। क्योंकि क्या होता है कि कार्यकर्ता अगर हर दिन हर रोज काम करता है और उसको अगर शाबाशी न मिले तो उनको निराशा नजर आती है, उनको लगता है कि अरे भाई हम लोग इतना काम कर रहे हैं और कोई देख ही नहीं रहा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है राजू, कि आप जो है अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका उत्साह बढ़ाइए, और अगर उत्साह बढ़ाते हैं तो आपको काम का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यही मैंने देखा है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें जरा सा भी गुरेज नहीं है कि वो कार्यकर्ताओं का किस तरह से उत्साह बढ़ा के चले जाते हैं, वो उनको वर्षों याद रखते हैं। आप देखिए कि जिन 4 प्रस्तावकों का नाम आप अभी ले रहे थे, गणेश्वर शास्त्री जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, बहुत बड़ी तादाद है बनारस में ब्राह्मण लोगों की, वो जो है अलग अलग, जैसे यहाँ मराठा भी रहते हैं, महाराष्ट्रियन भी रहते हैं, उसके अलावा आपको मैं बता दूं तमिल भी रहते हैं, उसके अलावा जो है कई तरीके के जो है ब्राह्मण यहाँ पर रहते हैं, और उनकी संख्या जो है तकरीबन 3 लाख से ज्यादा है। एकदम सही कह रहे हैं आप। अलग अलग गलियों में, घाटों के पास अलग अलग जगह का समाज रहता है, और उस सबको प्रधानमंत्री एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं यहां से उम्मीदवारी रख के। बहुत कुछ आपने अलग देखा होगा आज सुबह से लेकर अब तक। प्रधानमंत्री का जो समय का वक्त दिया गया था, उसमें ऐसा लग रहा है कुछ समय आगे बढ़ता दिख रहा है। मैं राजू आपको बता दूं कि पहले जब जो वक्त दिया गया था, पहले कहा गया था कि प्रधानमंत्री जो है दशाश्वमेध जाएंगे। उन्होंने दशाश्वमेध घाट का चयन किया। दशाश्वमेध घाट पूरे बनारस में अगर हम सभी घाटों में देखें, जो कुल 84 घाट हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने दशाश्वमेध घाट का चयन इसलिए किया क्योंकि वहां से जो एक संदेश दिया जाएगा वो पूरी दुनिया में उसकी एक अलग वैल्यू होगी, उसका एक अलग मूल्यांकन किया जाएगा। और उन्होंने दशाश्वमेध घाट से मां गंगा की पूजा करने का निर्णय लिया। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको दशाश्वमेध के बारे में बता दूं कि यहाँ पे जो है 10 अश्वमेध यज्ञ किया गया था, इसलिए यहाँ इसका नाम जो है दशाश्वमेध पड़ा। दशाश्वमेध घाट पे शीतला का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। उसके बगल में अहिल्याबाई घाट है, अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। मैं और आपको बता दूं कि उसका कनेक्ट है अहिल्याबाई और होलकर परिवार से। और अगर हम बाएं तरफ चलें, अगर राजू अगर आप देखें, आप तो बनारस कई बार आए हैं, दशाश्वमेध घाट के बगल में राजेंद्र प्रसाद घाट है, बहुत बड़ा घाट है, और उसके बगल में मान मंदिर घाट है। मान मंदिर पे बहुत बड़ी वेधशाला है जो कि जयपुर के महाराजा जय सिंह ने बनवाया है। वो वेधशाला जो है वहां पे सूर्य की घड़ी भी है, जिससे कि आप जो है सही समय का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो ऐतिहासिकता है, प्रधानमंत्री की विशेषता है कि ऐतिहासिकता और धार्मिकता दोनों को आपस में ऐसा कंबाइन कर देते हैं कि लोग जो है भाव विभोर हो जाते हैं। और बनारस तो अलग अलग रंगों की नगरी है, यहाँ पे आपको सब रंग दिखते हैं, और शायद यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से चुनाव लड़ने के लिए अब बनारस को चुना।
क्योंकि बनारस में जितने रंग आपको मिलेंगे राजू, और आपको कहीं न मिली। मतलब अगर यहाँ देखा भोजपुरी में, कल मैं बहुत सारे होर्डिंग्स देख रहा था। भोजपुरी अपने आप में बड़ी मीठी भाषा है और इसकी होर्डिंग भी यहाँ पे लगा दी गई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री बस निकलने वाले हैं, लोग एक्टिव हो गए हैं। राजू, आप दिखाते रहे तस्वीरें, आप बताते रहे प्रधानमंत्री के बारे में, ये पूरी तरीके